ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए प्लंज इनटू द साइलेंस, सेरेनिटी एंड कॉन्शियसनेस। ध्यान मौन, प्रशांति और होश में एक छलांग है। साइलेंस, सेरेनिटी एंड कॉन्शियसनेस, इसमें एक छलांग, ध्यान उसी को कहते हैं। मौन और जो एक शांत चित्तता है, प्रशांति है जो व्यक्ति के भीतर, और कॉन्शियसनेस अर्थात होश, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, इसमें छलांग है। क्योंकि ध्यान धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ता, वो एक छलांग की तरह आगे बढ़ता है। व्यक्ति के भीतर मौन का महासागर है, अंदर सब मौन है, अंदर कोई कोलाहल नहीं, कोई शोर नहीं। शोर बाहर है, सतह पर है। तो जब तक कोई व्यक्ति सतह पर अटका रहता है, बाहर अटका रहता है, शोर में अटका रहता है, लेकिन अगर सतह से भीतर जाना है, जहाँ पर कोई भी शोर नहीं है, सब कुछ मौन है, तो एक छलांग लेनी पड़ती है, एक ट्रांसेंडेंस वहाँ पर अतिक्रमण करना पड़ता है, और वही ध्यान का एक सबसे बड़ा साहसपूर्ण कदम है, छलांग लेना मौन में। अब आदत देखो लोगों की ऐसी पड़ जाती है शोर में अटके रहने की, कि उनको तो सामान्य जो मौन है, जो शोर का अभाव मात्र है, उसमें भी ठहरने में बेचैनी होती है। कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए आसपास, तो कोई गाना बज रहा है, तो किसी के यहाँ टीवी चल रहा है, थोड़ी देर भी लोग चुप नहीं बैठ पाते हैं, गॉसिपिंग करनी है, बातचीत करनी है, सब चल रहा है। क्यों चल रहा है इतना? क्या हासिल है? बातचीत करके भी अगर हम देखें, हम बातचीत करते क्या है, क्या बोलते हैं? बेकार की बातें, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बातें, बेमतलब की बातें। लेकिन इतनी बेचैनी है इस मौन में प्रवेश हम कर जाएं इसको लेकर, कि व्यक्ति घबराया रहता है, अटकाए रखता है अपने आप को। तो वहीं पर छलांग की ज़रूरत होती है कि थोड़ा आदत को समझकर, उसको झटक कर मौन में जाया जाए। और मौन अभूतपूर्व है, उसमें अनंत संभावनाएं सोई हैं। जैसे सागर की सतह पर लहरें उठ रही, लेकिन अपने भीतर सागर ठहरा है, निस्तब्ध, कोई हलचल नहीं। मौन वैसा ही है, सतह पर अभिव्यक्ति है, सतह पर मुखरता है, लेकिन गहराई में सब ठहरा है। वही प्रशांति है, सेरेनिटी है। जब व्यक्ति अपने उस प्रशांति के, शांत चित्तता के स्रोत से नहीं जुड़ पाता है, तो वो एक अजीब सी अशांति और बेचैनी से भरा हुआ रहता है। आज के व्यक्ति की अगर हम सारी समस्या का निचोड़ देखें, तो यही है कि अशांति और बेचैनी ने उसको घेरा हुआ है, क्योंकि वो अपने भीतर की सेरेनिटी से अपरिचित है। जो शांत चित्तता है, भीतर की प्रशांति है, जिसको पैदा नहीं करना, वो है, वो अंतर्निहित गुण है, लेकिन उससे जुड़ना है। आदत पड़ चुकी है अशांति और बेचैनी की, तो कई बार हैरानी होती है कि व्यक्ति शांत होने की कोशिश में, यानी कि सेरेनिटी की तलाश में भी वो अशांति की ही खोज करता है। सत्संग में जाएगा तो सत्संग भी उसके सब गाने बजाने शोरगुल वाले होने चाहिए, वहाँ भी कोलाहल होना चाहिए। वो किसी रेस्टोरेंट जाएगा, खाना खाने जाएगा, वहाँ भी लाउड म्यूजिक है, कान फोड़ो संगीत है, सब चल रहा है। वो भागता रहेगा उससे बचने के लिए। लेकिन अगर वो ठहरे, थोड़ा साहस करे, इस जो अशांति और बेचैनी की आदत है, इसको झटक कर एक छलांग ले, तो वो उसकी उस शांत चित्तता में छलांग लगेगी जहाँ पर सब ठहरा हो, कोई उलझन नहीं। और वही होश की बात है। बेहोशी में जीने की आदत पड़ गई है, इसीलिए छलांग जरूरी होती है। जो प्लंज है, छलांग है, उसकी ज़रूरत तब नहीं पड़ती अगर आदत गहरी ना होती, व्यक्ति सहजता से उसमें शिफ्ट कर जाता।
लेकिन बेहोशी की आदत इतनी है कि हम हर बात से बेहोशी निर्मित करते हैं, होश की बातों से भी बेहोशी निर्मित करते हैं, यहाँ तक व्यक्ति की हालत है। सारा धर्म और अध्यात्म का जगत इन्हीं आदतों से पटा हुआ है, बातें सब चल रही हैं होश की, और उनको भी व्यक्ति ने ऐसे ओढ़ा हुआ है कि और बेहोश हो जाता है। तो ज़रूरत तब पड़ती ज़रूर है कि उसको छलांग लेनी पड़ेगी, झकझोर कर देखना पड़ेगा कि सचमुच में मेरे अंदर वो कॉन्शियसनेस पैदा हुई है या केवल उसकी बातें चल रही हैं। तो इन बातों पर बहुत इत्मीनान से ध्यान देना ज़रूरी होता है। सूत्र इसीलिए छलांग की बात कर रहा है, झटके से प्लंज लेंगे। तुम सोचते बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं। साहस जुटाकर एक बार अपनी आदतों के ढांचे से, अपनी जो बाहर की परिस्थितियां पकड़ रखी हैं, उनके सारी पकड़ से अपने को छुड़ाकर छलांग लेना अपने अंतरतम के उस जगत में जो पूरी प्रशांति से भरा है, जो गहरे मौन से भरा है, जहाँ पर चेतना की कभी न खत्म होने वाली रोशनी है। तो वो साहस छलांग का, वही ध्यान है।